everyone. Welcome to another session of my class Learn English with Alka and Tani. So the topic of the day is English में introduction कैसे दें. तो आप अपनी इंग्लिश में किसी को इंट्रोडक्शन कैसे दें जब आप किसी से फर्स्ट टाइम किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं. स्ट्रेंजर मीन्स किसी अननोन पर्सन को मिलते हैं. लेट्स सपोज एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं. जैसे कि आप वॉक करने गए हैं सुबह, आपको कोई एक अननोन पर्सन मिल जाता है, आप उसके साथ ट्रैक पे वॉक करने लग जाते हैं. या ट्रेन पे आपको कोई थर्ड पर्सन मिल जाता है, ट्रेन में आप खड़े हुए हैं, मेट्रो में समवेयर आपको कोई मिल जाता है, लॉन्ग जर्नी है और आप किसी स्ट्रेंजर से बात करने लग जाते हैं. तो आपकी कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू पुट एन इम्प्रेशन ऑन द सेकेंड पर्सन दैट हाउ यू कम्युनिकेट, हाउ यू स्पीक, योर वर्ड्स पुट्स अ लॉट ऑफ इम्प्रेशन ऑन द पर्सन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू. जो पर्सन सामने खड़ा है, आपके बोलने के तरीके से वो इम्प्रेस भी हो सकता है और मोटिवेट भी हो सकता है, डिमोटिवेट भी हो सकता है. सो लेट्स सी हाउ वी शुड स्टार्ट आवर कॉन्वर्सेशन. हमें अपनी कॉन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करनी चाहिए. जैसे आप फर्स्ट लाइन बोलोगे जब आप किसी स्ट्रेंजर को मिलोगे कि हेलो माय नेम इज, पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे एंड ट्राई टू गिव योर कंप्लीट नेम. हेलो माय नेम इज अलका कपूर, और यू कैन से माय नेम इज मिस्टर राकेश शर्मा और वट एवर इट इज. हेलो माय नेम इज दिस, व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है. मेरा नाम ये है, आपका नाम क्या है. पहले बेसिक क्वेश्चन नाम से ही स्टार्ट होता है. एंड इट्स गुड इफ यू गिव द कंप्लीट नेम इंस्टेड ऑफ द फर्स्ट नेम. गिव द कंप्लीट नेम, अपना पूरे नाम से आप बात कीजिए कि माय नेम इज अलका कपूर, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है. सो उसका रिप्लाई जाएगा, सामने वाला पर्सन आपको रिप्लाई करेगा कि माय नेम इज दिस दिस दिस. कि जैसे माय नेम इज, आई से कि माय नेम इज अलका, व्हाट्स योर नेम, तो वो सेकंड पर्सन रिप्लाई कर रहा है माय नेम इज सारिका. लेट्स सपोज कि उसने अपना नाम बताया कि माय नेम इज सारिका. तो उसके बाद नेक्स्ट आप उसको क्या बोलोगे, नाइस मीटिंग यू. नाइस मीटिंग यू मतलब आपको मिलके अच्छा लगा. उसको हिंदी का मतलब क्या होता है, नाइस मीटिंग यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा. आप अगर इस लाइन की जगह पे ये भी बोल सकते हैं इट्स नाइस स्पीकिंग टू यू, या प्लीज टू मीट यू. प्लीज टू मीट यू, नाइस मीटिंग यू और प्लीज टू मीट यू, कि आपसे मिलके, प्लीज मीन्स खुशी हुई मुझे, आई एम हैप्पी, मुझे खुशी हुई आपसे मिलके. नाइस टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू. ये दो सेंटेंसेस है जब आप बोलते हो कोई आपको एक स्ट्रेंजर मिलता है कि इट्स नाइस स्पीकिंग टू यू या नाइस मीटिंग यू. उसके बाद आप एक जनरल बात कर सकते हैं दैट व्हाट डू यू डू, कि आप क्या करते हो, या आप एक स्टूडेंट हो, या आप एक बिजनेसमैन हो, आप कोई प्रोफेशनल हो. व्हाट डू यू डू एक बेसिक क्वेश्चन है कि व्हाट्स योर नेम. द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑलवेज व्हाट्स योर नेम, द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू डू. यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ बिजनेसमैन, यू आर अ प्रोफेशनल, आप कहीं पे जॉब करते हैं, व्हाट डू यू डू. सो उसका रिप्लाई होगा, जैसे लेट्स सपोज किसी ने मुझसे पूछा कि व्हाट डू यू डू, या मैंने किसी से पूछा कि व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो. तो उसने जवाब दिया आई एम अ सेल्समैन इन मेगा इलेक्ट्रिकल्स, कि मैं एक सेल्समैन हूँ, मैं एक सेल्समैन हूँ इस कंपनी के अंदर, या आप जो भी हो आप वो बता सकते हो दैट आई एम एन इंजीनियर इन दिस कंपनी, आई एम एन इंजीनियर इन इंफोटेक कंपनी, और आई एम अ टीचर इन दिस स्कूल. या यू कैन से दैट आई एम अ मैनेजर इन ICICI बैंक, और यू कैन से आई एम अ बिजनेसमैन. जो भी आपका प्रोफेशन है, चाहे बिजनेस है चाहे जॉब है, तो आप बताओगे. यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम कि वो आपसे जब किसी ने आप पूछा कि व्हाट डू यू डू, तो आप जवाब दे रहे हो कि आई एम अ सेल्समैन, या आई एम अ टीचर, या आई एम अ बिजनेसमैन, या आई एम अ स्टूडेंट. जो भी हो आप जवाब दोगे कि मैं ये हूँ इन जिस भी जगह पे. और फिर दूसरा बंदा पूछेगा आपसे, क्योंकि आप कम्युनिकेट कर रहे हो, तो कम्युनिकेशन इज ऑलवेज टू वे. ये नहीं होता कि आप ही बोलते जाओ, आपको दूसरे को भी बोलने का मौका देना चाहिए. तो दूसरा बंदा आपसे पूछे कि व्हाट अबाउट यू, कि आप क्या करते हो, तो आप अपना प्रोफेशन बताओ. जैसे कि पहले मैंने आपसे पूछा, आपने अपना प्रोफेशन बताया, उसके बाद उसने मुझसे पूछा. कम्युनिकेशन इज ऑलवेज टू वे. सो दैट पर्सन, जैसे किसी ने मुझसे पूछा, सो मैं बोलूंगी आई एम एन अकाउंटेंट इन अ बैंक. जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं आई एम एन अकाउंटेंट इन बैंक ऑफ इंडिया, कि मैं बैंक ऑफ इंडिया में एक अकाउंटेंट हूँ. या आई एम अ मैनेजर इन बैंक ऑफ इंडिया, कि मैं वहाँ की मैनेजर हूँ. या आप जहाँ भी काम करते हैं, आई एम एन इंजीनियर इन इंफोटेक कंपनी, I am a software engineer, you can say, or you can say I am a teacher.
वट एवर यूर प्रोफेशन इज, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, या आप पढ़ रहे हैं तो आप कह सकते हो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ सेकेंड ईयर, मैं स्टूडेंट हूँ सेकेंड ईयर का, एंड आई एम स्टडिंग इन, तो फिर आप पढ़ रहे हो तो आप बोलोगे आई एम अ स्टूडेंट एट, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ सेकेंड ईयर एंड लाइक आई एम अ स्टूडेंट ऑफ सेकेंड ईयर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेकेंड ईयर का मैं स्टूडेंट हूँ। उसके बाद आ जाता है जब आपने एक दूसरे का नाम एक्सचेंज कर लिया, उसके बाद आप पूछते हो व्हाट डू यू डू, कि आप क्या करते हो, जो भी हो आप एक दूसरे को बता दोगे, टू वे कम्युनिकेशन है। उसके बाद जनरली पूछते हैं कि भी आप कहाँ से हो, वेयर आर यू फ्रॉम, कि आप कहाँ से हो, बेसिकली आप कहाँ को बिलोंग करते हो, किस स्टेट को बिलोंग करते हो, बेसिकली वेयर आर यू फ्रॉम। सो आप जवाब दे सकते हो जैसे कि आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम मुंबई, सेटल्ड इन दिल्ली, कि बाई चांस आप दिल्ली में हो और आप पर आपके जो पेरेंट्स और एंसेस्टर्स सब हैं, आप यू आर फ्रॉम मुंबई, आप दिल्ली में जॉब करने के लिए आए, तो यू विल से आई एम फ्रॉम मुंबई, सेटल्ड इन दिल्ली। सेटल्ड मीन्स कि मैं हूँ तो मुंबई से, मेरे पेरेंट्स अपब्रिंगिंग फैमिली जो एंसेस्टर्स है, आई एम फ्रॉम मुंबई बट आई एम सेटल्ड इन दिल्ली बिकॉज ऑफ माई जॉब, अपनी नौकरी की वजह से मैं दिल्ली में सेटल्ड हूँ। और अगर आप दिल्ली के ही हो तो आप कह सकते हो आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो सिंपल ही हो जाता है। पर लेकिन जनरली नॉर्मली बिकॉज दिल्ली इज अ मेट्रोपॉलिटन एंड मेनी पीपल हैव कम हेयर फॉर यू नो फॉर जॉब पर्पस एंड ऑल्सो जॉब के लिए बहुत लोग बाहर से भी आते हैं, तो यू कैन से दैट आई एम फ्रॉम पुणे, सेटल्ड इन दिल्ली, आई एम फ्रॉम बैंगलोर, सेटल्ड इन दिल्ली, आई एम फ्रॉम कानपुर, सेटल्ड इन दिल्ली। सेटल्ड इन दिल्ली मतलब यहाँ पे सेटल हो गए हो, यहाँ रहता हूँ, ऊपर हूँ वहाँ से। और अगर आप दिल्ली के ही हो सो यू कैन डायरेक्टली से दैट आई एम फ्रॉम दिल्ली। ओके, सो वेयर आर यू फ्रॉम मतलब आप कहाँ को बिलोंग करते हो, जिस भी आप स्टेट को बिलोंग करते हो इंडिया के, यू कैन से आई एम फ्रॉम दिस प्लेस। और बाय चांस जैसे कि उस स्ट्रेंजर से मिले हो और आप एकदम उसका नाम भूल जाते हो, उसने तो बिगनिंग ऑफ द स्टार्टिंग में अपना नाम बताया था, तो यू कैन आस्क आई एम सॉरी मे आई हैव योर नेम अगेन। व्हेन यू मीट अ स्ट्रेंजर, अगर आप बाई चांस उसका नाम बीच में भूल जाते हो कम्युनिकेट करते करते कि अब मैं इसको किस नाम से बुलाऊं, बात थोड़ी सी हमने बात की हम भूल गए, तो हाउ यू कैन से दैट इन इंग्लिश, यू विल से आई एम सॉरी मे आई हैव योर नेम अगेन, कि क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, मे आई हैव योर नेम अगेन। सो द नेक्स्ट लाइन विच यू कैन टेल इज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। फिर आप आपस में बैठे हो तो आप एक दूसरे से क्या कम्युनिकेट कर सकते हो, वेयर आर यू फ्रॉम, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाट डू यू डू, ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन होता है माय नेम, सेकंड क्वेश्चन बेसिकली होता है व्हाट डू यू डू, आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशन है क्या है, फ्रॉम वेयर आर यू फ्रॉम आप कहाँ से हो। और बाई चांस आप अगर उस स्ट्रेंजर का नाम भूल गए हो क्योंकि आपको फर्स्ट टाइम मिला, तो यू कैन स्टार्ट योर सेंटेंस फ्रॉम आई एम सॉरी मे आई हैव योर नेम अगेन, कि क्या आप अपना नाम मुझे दोबारा से बता सकते हो। सो यू विल से दैट इन इंग्लिश एज आई एम सॉरी मे आई हैव योर नेम अगेन। और उसके बाद आप पूछ सकते हो टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, लंबी जर्नी है आपकी, ट्रेन में चल रही है या आप वॉक करते जा रहे हो, लॉन्ग ट्रैक है, सो यू कैन से देन टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताओ। तो वो जो पर्सन आपके नेक्स्ट बैठा है वो आपको अपने बारे में बताएगा। ही कैन बी अ सिंगल, ही और शी कैन बी मैरिड। सिंगल इज उसकी शादी नहीं हुई, मैरिड मीन्स उसकी शादी हो गई है। सो दैट पर्सन विल से, हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो पर्सन अगर अनमैरिड है, स्टूडेंट को कह रहा है आई एम सिंगल एंड आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिस प्लेस। जब वो कह रहा है कि यू टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताओ, तो आप ये लाइन ऊपर वाली भी इसमें ऐड कर सकते हो दैट आई एम फ्रॉम यू नो मुंबई, सेटल्ड, आई एम फ्रॉम बैंगलोर, सेटल्ड इन दिल्ली बिकॉज ऑफ माई जॉब, अपनी जॉब की वजह से मैं बैंगलोर का हूँ पर दिल्ली में सेटल्ड हूँ। फिर आप ये बता सकते हो आई एम सिंगल और मैरिड, इफ यू आर मैरिड देन यू कैन टेल अबाउट योर चिल्ड्रन एंड वाइफ, दैट आई हैव 2 चिल्ड्रन, आई हैव 2 किड्स, मेरे 2 बच्चे हैं, माई वाइफ इज अ हाउस वाइफ और माई वाइफ इज अ बेसिकली फॉर यू शुड नॉट यूज हाउस वाइफ ऑल्सो, वाइफ के लिए यू शुड से अगर वो काम नहीं करती इज अ होम मेकर। आजकल वर्ड जो है हाउस वाइफ वो यूज टू यूज दैट वर्ड अर्लियर, नाउ वी से इज होम मेकर, that my wife is a homemaker, and if she's working you can say that she's working as a teacher in the school, or she's working as a software engineer, or she's working as an accountant, or she's working as a manager, or she's a pilot in this airlines, she is a air hostess. There are n number of professions in today's world. तो आज के टाइम पे तो इतने प्रोफेशंस हैं, अगर आपकी वाइफ वर्किंग है जब जो कि आजकल बड़े कॉमन है,
तो यू कैन टेल दैट. बट अगर आप सिंगल हैं तो ये क्वेश्चन ही नहीं आते. देन यू विल से दैट आई एम सिंगल एंड आई हैव. फिर आप अपनी एजुकेशन के बारे में बता सकते हैं. आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, फ्रॉम बैंगलोर यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी. और आप बता सकते हो कि मैं जॉब करंटली काम कर रहा हूँ. आई एम करंटली वर्किंग इन दिस कंपनी, आई एम करंटली वर्किंग इन इन्फोसिस, आई एम करंटली वर्किंग इन इन्फोटेक, आई एम करंटली वर्किंग इन विप्रो. अलग अलग कंपनीज हैं. आई एम वर्किंग करंटली इन रिलायंस, यू कैन से. और इफ यू आर अ स्टूडेंट, यू कैन से आई एम करंटली स्टडिंग इन this college. I am currently studying in Shriram College of Commerce. I am currently studying in Lady Harding. Whichever college you are studying in, you can then tell that कि I am currently studying in या I am currently working in. That depends कि जो stranger आपको मिला है, stranger means एक unknown person जो आपको मिला है, वो आपको जो भी उसकी प्रोफेशन है तो प्रोफेशन बताएगा. एजुकेशन लाइफ में है, अभी स्टूडेंट है तो आपको अपनी कॉलेज के बारे में बता सकते हो आप. देन और अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो तो आप बोलोगे करंटली आई एम नॉट वर्किंग एनीवेयर एंड आई एम इन अ सर्च ऑफ अ जॉब. अगर आप अभी नौकरी ढूंढ रहे हो, आपने अपनी पढ़ाई खत्म की है, तो देन यू विल से करंटली आई एम इन अ सर्च ऑफ अ जॉब. सर्च ऑफ अ जॉब मीन्स मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ. आई एम नॉट वर्किंग एनीवेयर. इफ यू आर वर्किंग समवेयर, यू कैन से आई एम करंटली वर्किंग इन दिस कंपनी. और इफ यू आर नॉट वर्किंग, यू विल से करंटली आई एम नॉट वर्किंग एनीवेयर एंड आई एम इन अ सर्च ऑफ अ जॉब. देन हाउ यू विल डू द एंडिंग ऑफ द दिस थिंग. आपकी कॉन्वर्सेशन है वो छोटी ही होगी, क्योंकि स्ट्रेंजर से ज़्यादा लंबी कॉन्वर्सेशन नहीं होती है, तो आप उनके साथ ज़्यादा पर्सनल नहीं होते कि आपका ये कौन कर रहा है, वो कौन कर रहा है, मदर क्या है, फादर, इतना पर्सनल नहीं होते, क्योंकि आप उससे फर्स्ट टाइम मिले. ऊपर ऊपर की सिर्फ बात होती है कि भाई व्हाट्स योर नेम, योर क्वालिफिकेशन, वेयर यू आर वर्किंग, यू आर सिंगल, व्हाट अबाउट योर सेल्फ, यू आर फ्रॉम विच स्टेट. ये बेसिक क्वेश्चन ही खाली होते हैं, क्योंकि पर्सनल तो हम तब होते हैं जब हम किसी को जानते हैं. सो फिर हम एंडिंग कैसे करते हैं? इट्स नाइस मीटिंग यू, इट्स नाइस चैटिंग विद यू, जो हम बोल सकते हैं एंडिंग कर सकते हैं. या हम कह सकते हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन सून. लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन सून, कि आपको दोबारा जल्दी ही हम, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आपको दोबारा फिर मिलेंगे हिंदी में. या इट वॉज नाइस चैटिंग विद यू, कि आपसे मिलके बात करके, चैटिंग मीन्स बात करके मुझे खुशी हुई. या हे इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू बट आई हैव गॉट अ रन बाय. इट्स नाइस टॉकिंग टू यू, आपसे मिलके अच्छा लगा, बट आई हैव गॉट अ रन बाय. आई हैव गॉट अ रन बाय मीन्स कि अब मुझे चलना होगा. आई एम गेटिंग लेट, आई एम रनिंग लेट. जब आप लेट होते हैं आप इंग्लिश में बोल सकते हैं आई एम रनिंग लेट, नाउ आई हैव टू, आई हैव गॉट अ रन बाय, आई हैव गॉट अ रन बाय. नाउ ये नहीं कि मुझे यहाँ से भाग जाना है, इट मीन्स दैट आई एम रनिंग लेट. सो नाउ आई विल बी लीविंग. इट वॉज नाइस स्पीकिंग टू यू, इट वॉज नाइस चैटिंग विद यू. ओके, एंड यू कैन से लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन. सो ये बेसिक सेंटेंसेस हैं, ये बेसिक इंट्रोडक्शन है जैसे आप दे सकते हैं. और हाउ यू कम्युनिकेट एट द एंड ऑफ दिस, यू नो, this session, I am even giving you the notes of these complete, you know, lines which you can write down in your register and then you can revise that, so that, and you should try speaking with, you know, your friends and all, so that you don't fumble. क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी तो आपकी फंबलिंग रुकेगी, खाली सुनने से बात नहीं बनेगी. तो प्लीज प्रैक्टिस दैट. चाहे आप अपने फैमिली मेंबर से प्रैक्टिस कीजिए, फ्रेंड से कीजिए. व्हाट अबाउट यू, व्हाट आर यू डूइंग, फ्रॉम वेयर यू आर. सो ये दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस. And try to inculcate these, you know, habits in yourself from very starting, so that, you know, when you come in the professional life, जब आप professional life में आते हैं, you won't hesitate and you'll be able to face the world with a lot of confidence. So I think that's all from my end, and if you like my efforts, then and you are able to gain something out of it, then please do like, share and subscribe my channel. Thank you. Bye bye.